वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिसर्च, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो हम समझेंगे रिसर्च क्या होती है, जिसके नाम से ही पता लग रहा है रिसर्च यानी किसी चीज़ को खोजना और दोबारा दोबारा से उसको समझना, दोबारा दोबारा उसे खोजना। रिसर्च दोबारा से उससे समझना कि किस प्रकार से वो हमारे लिए बेनिफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। तो चलिए समझते हैं लॉ में रिसर्च क्या कहता है। रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक एक्टिविटी। ये एक एकेडमिक एक्टिविटी होती है यूज टू इंक्रीज नॉलेज, जो नॉलेज को इंक्रीज करती है, एंड डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, और नए फैक्ट्स को डिस्कवर करती है। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टम तरीके से चलती है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, खो खोज होती है। कैरिड आउट टू स्टडी आ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है साइंटिफिक तरीके से, एंड फाइंड इट सोल्यूशन, और उसके निर्णय तक पहुंचती है, उसको एक सोल्यूशन देती है, उसको एक इलाज देती है। इन लीगल स्टडीज रिसर्च हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉज, लीगल प्रिंसिपल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और लीगल लॉज में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द लॉज, लीगल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, और उसके जो इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पे जो पड़ने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखती हैं, उनका पता कराती है। मीनिंग ऑफ रिसर्च, जैसे कि आपको पता लगा, द वर्ड रिसर्च इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चर, जिसका मतलब होता है रिसर्चर, विच मीन्स टू सर्च अगेन, अगेन एंड अगेन, यानी कि किसी चीज को बार बार सर्च करना, सर्च अगेन एंड अगेन। रिसर्च रेफर टू अ सिस्टमैटिक एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। एक सिस्टमैटिक और केयरफुल यानी कि बहुत ध्यान पूर्वक की गई रिसर्च होती है ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को लेके, यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन। साइंटिफिक मेथड को डिस्कवर किया जाता है नई इंफॉर्मेशन, और वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से नॉलेज होती है उसको भी लिया जाता है और नई इंफॉर्मेशंस को भी उसमें ऐड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब क्या है कि जितने भी इसमें फिलोसोफर रहे, जिन्होंने इसके बारे में डिफाइन किया, बताया रिसर्च क्या होती है, उनको स्कॉलर्स कहा गया है। रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा, जो कि डाटा कलेक्ट करती है, एनालाइजिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को एनालाइज करती है, एंड ड्राइंग कंक्लूजन इन ऑर्डर टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को लेके जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे कुछ कुछ फॉल्ट आ रहा है, उस चीज में जो रिसर्च की जा रही है उसको डीपर अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च का मेन उपयोग रहता है। In simple term, research means a data detailed study of a subject to find new knowledge. सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो रिसर्च का मतलब एक डिटेल स्टडी होती है जो सब्जेक्ट को फाइंड आउट न्यू नॉलेज, जो नई नॉलेज को फाइंड आउट करती है, खोज करती है नए 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 नॉलेज की, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को, और जो प्रॉब्लम आई है, जो जो फॉल्ट है या जो भी मुसीबत है उससे निजात पाने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? नंबर 1 पॉइंट है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड नॉलेज। नंबर 2, टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग दैट एग्जिस्टिंग थ्योरी आर करेक्ट और नॉट। जैसे कि एग्जिस्टिंग थ्योरीज, रिसर्च के बारे में कोई हमें पहले से ही पता है कि इसमें ये चीज़ें हमें मिली हैं, या ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन उसको कंफर्म करना कि जो डाटा मिला है लॉ से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कोई केस आया है, केस में आपके पास जो पुलंदा आया है, या जो भी आपके पास जो एविडेंस हैं, अब आपके पास एविडेंस तो आ गए, लेकिन वो जो एविडेंस हैं वो वाकई में ही एविडेंस ही हैं, वो करेक्ट हैं और नहीं हैं, ये सब रिसर्च करने में ही आते हैं। नंबर 3, टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम क्लियरली, और प्रॉब्लम को अच्छे से समझना,
इन सोशल, लीगल, साइंटिफिक प्रॉब्लम। चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, चाहे वो लीगल प्रॉब्लम हो गई या फिर वो साइंटिफिक प्रॉब्लम हो गई, उन सभी को अच्छे से समझना। टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, अपने उसका सॉल्यूशन ढूंढना। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के नहीं चलना, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना कि किस तरीके से इसके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके, सोसाइटी को उससे फायदा पहुंचाया जा सके, लॉ एंड अदर फील्ड में उसको इस्तेमाल किया जा सके, रिसर्च को। नंबर 5, टू डेवलप न्यू कंसेप्ट एंड थ्योरी, नई थ्योरी को डेवलप करना, नए कंसेप्ट को डेवलप करना कि किस तरीके से आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। नंबर 6 है टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन होता है तो डिसीजन में अगर रिसर्च नहीं की गई है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पता ही नहीं लगेगा कि जो फैक्ट थे, जो एविडेंस थे, वो ट्रुथ थे या नहीं थे। तो इसलिए रिसर्च जो है वो मेन रोल प्ले करता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? Therefore, research is a systematic and scientific process that plays an important role in the development of knowledge. यानी कि नॉलेज के डेवलपमेंट में रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, ये मदद करता है प्रॉब्लम्स को समझने में। वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो थ्योरी, जो उसकी डेफिनेशंस हमारे पास हैं, जो उसकी परिभाषाएं हमारे पास हैं, उनको समझने में हमारी मदद करता है। एंड फाइंडिंग सोल्यूशन टू वेरियस इश्यूज इन द सोसाइटी एंड लॉ, सोसाइटी में और लॉ में जो वेरियस इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के सोल्यूशन में यह मदद करता है। तो आपने समझा कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है। रिसर्च एलएलएम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।